दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल। आपने ऑपरेशन सिंदूर तो याद रखा होगा। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने ऑपरेशन की टाइमिंग को लेकर यह बात अब कही है। उन्होंने बताया है कि हम हमला सुबह सुबह भी कर सकते थे, लेकिन हमने हमला आधी रात को इसलिए किया क्योंकि हम आम नागरिकों की, आम शहरियों का नुकसान कम से कम चाहते थे। सुबह 5:30 से 6 बजे हमला करना आसान होता, लेकिन उस वक्त अजान और लोगों की आवाजाही शुरू हो जाती, जिसमें कई बेकसूर लोगों की जानें जा सकती थी। सुनिए क्या कह रहा हूं। सबसे बेहतर समय होता 5:30-6 बजे का टाइम, जबकि उजाला होना शुरू हो जाता है। बट वो टाइम जो है पहली अजान या पहली नमाज का भी होता है। तो उस टाइम उसी भावलपुर में, मुरीदके में इस तरह का चहल पहल शुरू हो गई होती, तो काफ़ी सारे सिविलियंस मारे जाते। हो सकता है वो टेररिज्म के साथ उनका कनेक्शन हो ना हो, तो हम लोग वो चीज़ अवॉइड करना चाहते थे कम्प्लीटली। टूरिज्म को लेकर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हम टूरिस्टों को लाने की कोशिश कर रहे हैं और एलजी इंतजामिया ने बंद कर रखे हैं कई टूरिस्ट स्पॉट। जल्द ही टूरिस्ट स्पॉट खोले हैं हुकूमत, ये कहा है उन्होंने। यानी कि सबसे बड़ी बात ये समझिए आप कि आपको याद होगा इससे पहले भी कई बार सीएम उमर अब्दुल्ला जो है पहले मगरबी बंगाल यानी वो पश्चिम बंगाल गए थे, उसके बाद फिर वो चेन्नई गए थे, और अब जो खबर आ रही है ये सुनने में आ रहा है कि वो जाएंगे पेरिस। तो इनका कहने का मतलब यह है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि टूरिज्म यहाँ बढ़े, लेकिन एलजी इंतजामिया ने बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट को बंद कर रखा है। तो ऐसे में टूरिज्म भला कैसे फले फूलेगा? सुनिए उन्होंने क्या कहा कि एक तरफ से हम जैसे लोग बाहर जाके यहाँ टूरिस्ट को लाने की बात करते हैं, और यहाँ पे हुकूमत के दूसरे तरफ से कई सारे इलाके बंद रखे जाते हैं। द्रंग बंद है, दौद पथरी बंद है, गुलमर्ग का आधा हिस्सा बंद है, यूसमर्ग बंद है, तोसा मैदान बंद है, पहलगाम से आगे निकलो तो आड़ू बंद है, बेताब वैली बंद है। इस तरह या तो फिर हमें कहिए टूरिज़्म प्रमोशन ना करें, फिर ठीक है ना, आप जितना इनका नुकसान है, इनका नुकसान गवर्नमेंट के तरफ से जो है इसका उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन हम दुनिया भर में कहते हैं कि कश्मीर नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मलसी का कौन सा सबूत है? ठीक है, पहलगाम में हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद इक़दाम उठाए गए हैं। अब मुझे लगता है वक्त आ गया है, हमें इन डेस्टिनेशंस को खोलना चाहिए। और अब अगली खबर। अब ये खबर जुड़ी है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के एक बयान से। महबूबा मुफ्ती और मीर वाइज उमर फारूक को हाउस अरेस्ट करने पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरकज पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि ऐसा करके सरकार क्या साबित करना चाहती है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हम यहाँ अमन देख रहे हैं, हम यहाँ लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ अमन है, यहाँ शांति है, और ये लोग अमन को बर्बाद कर रहे हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ हालात ठीक नहीं है। आप आसमान से बोल रहे हैं कि यहाँ के हालात ठीक हैं, हर जगह यही बोलते रहते हैं आप। फिर मुझे बताइए कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को बंद करने से क्या होगा? क्या करेगी वो? ज़्यादा से या मीर वाइज ज़्यादा से ज़्यादा वो वहाँ सोपोर जाते, वहाँ कंडोलेंस कर देते। तो हमें इससे डर क्या है? मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इनसे क्या डर लगता है। मुझे हैरानी है इस बात में। ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं ऑगर करता है। मैं समझता हूँ इससे हम लोग पीछे चले जाते हैं दुनिया के आंखों में। हम यहाँ अमन देख रहे हैं, यहाँ अमन है, मगर इस अमन को वो इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, इस तरह से दिखा के कि महबूबा जी को भी बंद कर दिया, मीरवाइज साहब को भी बंद कर दिया। क्या निकलेगा इससे? कुछ नहीं निकलेगा। मैं तो अपील करूँगा आपकी इस चैनल से, वज़ीर आज़म से और होम मिनिस्टर से, कि अल्लाह के वास्ते इस चीज़ को देखिए। ये हमारे वतन के लिए एक गलत मैसेज भेजता है, और इस गलत मैसेज से हमें बचना है। यहाँ अमन है, मगर जो ये चीज़ें करते हैं इससे सारी दुनिया में पता लगता है कि अमन नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल नहीं करने को लेकर केंद्र पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत बने हुए यहाँ 10 महीने हो गए हैं, उसके बावजूद स्टेटहुड नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्या वजह है? वादा तो किया गया था, और वादा तो खुद वज़ीर आज़म ने भी किया था, होम मिनिस्टर उन्होंने भी वादा किया था, लेकिन उसके बावजूद आखिर ये दिया क्यों नहीं गया? मगर मैं तो यही कहूँगा अल्लाह से कि अल्लाह उनके रूह पे करम करे,
उन्हें कब्र के अजाब से निजात दें और जलतल फिरदौस में उनके लिए जगह दें। ओवरऑल जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को आप किस तरह देखते हैं, चाहे पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, अंडर स्ट्रेस है? यू सी, आई टेल यू, सबसे बड़ी बात यह है कि ये यूटी है और यूटी में जो इख्तियारात हैं, काफ़ी इख्तियार जो है, काफ़ी पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर और IAS और IPS ऑफिसर्स का, वो सारा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। और अब बात उप मुख्यमंत्री यानी कि नायब वज़ीर आला की धमकी की। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने महराज मामले में अधिकारियों को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि मैं मानता हूं कि महराज मलिक की भाषा सही नहीं थी, लेकिन DC को उनके ऊपर समान FIR करना चाहिए था, ना कि PSA लगाया। उन्होंने कहा कि PSA आखिर क्यों लगाया गया। डिप्टी CM ने कहा कि वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं, ऑफिसर्स को हालात के साथ चलना चाहिए। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, सुनिए क्या कहा उन्होंने। तो देखिए, महराज मलिक की एक बात तो आप सब मानेंगे, मैं भी मानता हूँ, हमारा समाज ये भाषा, ये लैंग्वेज की इजाजत कभी नहीं देगा। अब मैं हूँ, मेरे साथ सियासत में जो मेरा ओपोनेंट है मेरे साथ करे, लेकिन फैमिली बच्चों पे नहीं जाना चाहिए, माँ बाप के ऊपर नहीं जाए। माँ बाप सबके बराबर है। उसकी लैंग्वेज बहुत गंदी थी, मैं उस समय भी कहा था, आज भी कहता हूँ, लेकिन DC को कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहिए था। DC इस चीज को अवॉइड कर सकता था। ये PSA की नौबत नहीं आ सकती थी, एक सिंपल FIR हो सकती थी, उस पर भी बड़ा कुछ हो जाता है। तो लिहाजा ये DC डोडा साहब को अब मैंने बड़ी कुछ उनके लिए कह चुका हूँ, अब बार बार कहना अच्छा नहीं, लेकिन इतना कहूँगा मैं ऑफिसरों को कि वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और ऑफिसर वो जो वक्त के साथ चले, हालात जब बदले उन हालातों के साथ चले, और जो ऑफिसर जब वक्त बदल जाए, हालात बदल जाए, तब भी ना बदलें, तो एक दिन ऐसा बदलाव आता है तो फिर नौकरी करनी भी मुश्किल हो जाती है। और सांबा के नंदपुर में सेवा पखवाड़ा के तहत एक बहुत ही बड़ा एक प्रोग्राम का वहां इनेकाद किया गया, जो एक मुफ्त मेडिकल कैंप के जैसा इनेकाद था। ये कैंप BJP और जिला इंतजामिया सांबा के ज्वाइंट एफर्ट से किया गया, जिसमें सीमावर्ती इलाके के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लेकर अपने सेहत की जांच कराई। भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, उसी के संदर्भ में सेवा पखवाड़ा मनाते हुए आज मैं रामगढ़ में हूँ। डॉक्टर DK मनियाल उनके माध्यम से यहाँ पर मैं देख रहा था कि CMO साहिबा और BMO साहब हमारे, इन सारी टीम को जो अलग अलग हॉस्पिटल से, एम्स से कुछ लोग आए हैं और कुछ लोग जो हैं यहाँ के स्थानीय डॉक्टर्स हैं, नारायणा हॉस्पिटल से भी कुछ डॉक्टर्स आए हैं। अब मान लीजिए कि हज़ारों की संख्या में लोग इसका फ़ायदा लें। प्रधानमंत्री जी ने पूरे जीवन लोगों की सेवा की, बचपन से लेकर और आज तक लोगों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे समय में उनके जन्मदिन को एक पखवाड़े के रूप में मनाना और सेवा भाव से मनाना, उसी के अंतर्गत आज डॉक्टर साहब ने यहाँ पर एक कैंप रखा था। रियासी में तालीमी कमेटी का 36वां जो प्रोविजनल खेलकूद का इनेकाद था, वो प्रोग्राम वहाँ पर इनेकाद किया जा रहा है। इस आयोजन में जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों से सैकड़ों तलबा व तालिबात हिस्सा ले रहे हैं। इस इनेकाद में बच्चों के लिए अलग अलग एथलेटिक और फील्ड इवेंट रखे गए हैं। इनमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो और शॉर्ट पुट थ्रो जैसे मुकाबले शामिल हैं। एक और अहम खबर, सेंट जोसेफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट के तालिबात ने सुबह ही एक दिन पहले भारतीय नर्सिंग परिषद यानी INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के जरिए इंस्टीट्यूशन के नर्सिंग सिलेबस की जो नेशनल अप्रूवल है, जो राष्ट्रीय मान्यता है, उसको वापस लेने के फैसले के खिलाफ जोरदार मुजाहरा किया। सैकड़ों तलबा और तालिबात ने प्लाकार्ड लेकर नारेबाजी की और बारामूला श्रीनगर हाईवे को करीब आधे घंटों तक उन्होंने जाम रखा। ये जो जितने भी एहतजाजी तलबा और तालिबात थे, उन्होंने जो ड्यूटी जो प्रदेश प्रशासन इंतजामिया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से इसमें मुदाखलत करने और मान्यता को बहाल करने की अपील की है। तलबा का कहना है कि अगर मान्यता बहाल नहीं हुई तो उनकी डिग्रियां जम्मू कश्मीर के बाहर मान्य हो जाएंगी, इसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी, जिससे उनका मुस्तकबिल जो है उस पर खतरा मंडरा रहा है। और राजकीय महिला महाविद्यालय पुलवामा ने सेवा कार्यक्रम के तहत स्टेशनरी और खेल सामग्री तकसीम की। इस मौके पर जितने भी जो महिला महाविद्यालय की प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल और इस कॉलेज की NSS टीम वहां मौजूद रही। बता दें कि महिला महाविद्यालय ने इस विद्यालय को पहले ही गोद ले लिया है। महाविद्यालय अलग अलग स्कीम्स और प्रोग्राम के तहत बच्चों को जितने भी ऐसे किट्स से एजुकेशन से जुड़ी वो उनके बीच तकसीम करता है। बच्चों में काफ़ी खुशियाँ देखी। सेवा पर्व ये वीक हम मना रहे हैं, ये दिन हम मना रहे हैं, उसके तहत जो हमें जैसे हायर एजुकेशन से बाकी दीगर सोर्सेज से जो डायरेक्शन DC ऑफिस से डायरेक्शंस आई है, ऑर्डर्स आए हैं, सब कम्युनिकेशंस आए हैं, सब कम्युनिकेशंस आए हैं
उसके तहत जो है हमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स इवेंट्स कंडक्ट करते हैं। तो उसी में एक इवेंट जो अहम है जो डोनेशन का है, जो स्कूल्स को अडॉप्टेड स्कूल्स को हमें डोनेट करने हैं वेरियस आइटम जैसे स्टेशनरी है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, ताकि उनमें जो है वो मतलब वी कैन हेल्प देम। स्कूल्स में जाए, ऐसे स्कूल्स में जाए, उनको हम कुछ इन्फॉर्मेशन दें, कुछ चीज़ें उनको ये करें, प्रोवाइड करें। एंड वी आर अडॉप्टिंग दिस स्कूल, वी हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड इट, और हमारे बस में अब जितना हो सकेगा वी विल डू फॉर देम, और जितनी नई चीज़ें होंगी हम इनके लिए वो प्रोवाइड करेंगे। और एक आखिरी खबर, महकमे ज़राअत ने कुलगाम में जिला लेवल पर किसान मेला और फल एवं सब्जी नुमाइश का आयोजन किया था। इस प्रोग्राम में जिले भर के किसानों ने काफ़ी उमंग के साथ इसमें वो शरीक हुए और मेले में अलग अलग शोबे की तरफ से जितने भी ज़राअत से जुड़ी जो स्कीम्स हैं और इसके जुड़े और जितने कार्यक्रम हैं उसको लेकर के वहाँ पर एक नुमाइश लगाई गई थी और इसमें बेदारी भी वहाँ पैदा करने की कोशिश की गई। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे उससे भी अच्छा लगा कि मेरी मुलाकात इनसे हो गई। और मैंने जैसे अपनी तकरीर में भी कहा कि जो कुलगाम का किसान है ये हमारे पूरे जम्मू कश्मीर को एक रास्ता दिखाता है मेहनत के हवाले से। तो एक अच्छा प्रोग्राम था, और अगर कुछ कुल मिला के देखा जाए तो जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की हैं या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की हैं उससे लोग फ़ायदा ले रहे हैं। इंश्योरेंस की वो स्कीम लागू नहीं हो रही है जिसका पिछले कई सालों से चर्चा है। अगर उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें तो डेफिनेटली किसान को फ़ायदा होगा। तक अभी मियाँ साहब ने अभी फरमाया क्या प्रायोरिटी दी मिलनी चाहिए, हमारे फ्रूट को सरकार तक पहुंचाना हमारा काम है। जी। और हमें उम्मीद है कि सरकार भी यही चाहती है कि हमारा फ्रूट यहाँ न सड़े बल्कि बाज़ार मंडियों तक पहुँचे। लेकिन इसके अलावा हमें सबक सीखना होगा, जैसा कि उन्होंने भी कहा, मैंने भी ये भी दोहराया कि इंश्योरेंस का सवाल है। हत्ता कि कई कंपनियों को ये काम दिया गया है जो प्राइवेट कंपनियां हैं और उनकी ज़िम्मेदारी, उनका काम नफ़ा कमाना ही नहीं है बल्कि ये भी है कि वक्त पर जो फसल है उसका थोड़ा सा ज़मानत मिले, गारंटी मिले ग्रोवर को, प्रोड्यूसर को। लेकिन जहाँ तक सेब का ताल्लुक़ है अभी भी किसी भी क्रॉप इंश्योरेंस जो स्कीमें हैं उनके दायरे के अंदर नहीं लाया गया। ये हद दर्जा अफसोसनाक है।